यस। नमस्ते मास्टर्स। मैं विजय खरे आप सबका डिवाइन साइन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मास्टर्स। वेलकम यू ऑल। हम लोग पत्री सर की पुस्तक तुलसी दल का स्वाध्याय कर रहे हैं और साथ में हम मेडिटेशन कर रहे हैं मास्टर्स। तो ये हमारी आनंदमयी और ज्ञान की जर्नी और ध्यान की जर्नी कंटिन्यू हो रही है और आप हमारे साथ हैं मास्टर्स। तो पहले हम ध्यान में चलते हैं और अपने साथ हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो रिलैक्स बैठिए और थोड़ी देर आंखें बंद मत कीजिए। थोड़ा सा आंखें बंद मत कीजिए एकदम से। ध्यान करने से पहले थोड़ा ध्यान की भूमिका बनाइए। थोड़ी आंखें खोल के ही रखिए, मत बंद कीजिए आंखें। लेकिन बैठिए एकदम, जैसे मैं बोलता हूँ आप बिल्कुल रिलैक्स बैठिए, जैसे कि हम बैठते हैं हमेशा। अपनी स्पाइन को सीधा रखें, स्ट्रेट रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी, ज़्यादा तनी हुई नहीं, बस रिलैक्स लेकिन सीधी। और अपने हाथों को ऊपर की तरफ खोल के ऐसे भी रख सकते हैं गोदी में, और ऐसे बंद करके भी रख सकते हैं। सामने देखिए, सामने आपकी दीवार है, क्या है जो भी है, उसको देखकर कोशिश कीजिए कि उसको देखकर आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। और आपका कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग हिल नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिर आप बैठ गए हैं, मूर्ति की तरह। बिल्कुल मूर्ति की तरह शांत बैठिए। बैठ के देखिए जैसे कोई आपकी पिक्चर बना रहा हो, कोई आर्टिस्ट आपको देख रहा है वो, और वो कह रहा है बी स्टिल। बिल्कुल हिलना नहीं है। आंखें सामने, कोई विचार नहीं। बिल्कुल खाली, कोई थॉट नहीं। आंखें खुली हैं। बॉडी एकदम स्टिल स्टिल, बिल्कुल स्थिर। अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस कीजिए आंखें खोलकर। आपके बॉडी में आंखें खोलकर आप कितना महसूस कर पा रहे हैं। अब धीरे से आंखें बंद कीजिए। अब अपने अंदर कोमलता से आंखें बंद कीजिए मास्टर्स। मन ही मन अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए। गुरुओं के प्रति भक्ति, गुरुओं के प्रति निष्ठा, गुरु के शब्दों के प्रति, उनके बताए मार्ग के प्रति, उनके कहे गए चले गए आदर्शों के साथ अपनी निष्ठा को जोड़िए मास्टर्स। अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित कीजिए। समर्पण अपने सेल्फ का, समर्पण अपनी बुद्धि का। क्योंकि हम बुद्धि से आगे की बातें समझने वाले हैं, तो बुद्धि से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अपने बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए अपनी बॉडी को। अपने कंधों को रिलैक्स रखिए। 3 बार गहरी श्वास लीजिए मास्टर्स। नाक से श्वास लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे धीरे धीरे।
जितना हो सके उतनी लंबी गहरी सांस और स्लो स्लो। गहरी सांस अंदर और बाहर, बिल्कुल धीरे धीरे, और रिलैक्स होते जाएंगे। श्वास बाहर जा रही है, उसके साथ ही सारी चिंता, मन के सारे थॉट्स वो भी बाहर जा रहे हैं। फिर से गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। एक बार और गहरी श्वास, धीरे धीरे अंदर, और उससे भी धीरे धीरे बाहर। रिलैक्स योर फुल बॉडी। अपने बॉडी को, अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें। अपने सिर को, अपने आईब्रोज को रिलैक्स कीजिए। आँखों को, आँखों की पलकें, आँखों की पुतलियाँ, आपके फोरहेड को रिलैक्स कीजिए। कोई चिंता की लकीर तो नहीं है वहाँ, बिल्कुल रिलैक्स। अपने पूरे चेहरे को, अपने चेहरे की स्किन को अनुभव कीजिए। आपका चेहरा ब्राइट ग्लो कर रहा है। अपनी नाक को, नाक की स्किन को अनुभव कीजिए। आपकी नाक, नाक की स्किन, आपके नोस्ट्रिल्स, नासिका छिद्र, स्किन, त्वचा, वहां से आती जाती श्वास, श्वास का स्पर्श आपकी स्किन पर। अपनी गर्दन को रिलैक्स कीजिए। गर्दन को भी ढीला छोड़ेंगे। गर्दन की भी त्वचा को महसूस करेंगे। कोई वाइब्रेशन हो रही है तो उसको भी महसूस कीजिए। गले में कोई वाइब्रेशन, गले के पीछे भी कोई दबाव, कोई तनाव, कोई चुभन, गले के अगले हिस्से में भी कोई कंपन। जस्ट फील योर बॉडी, जस्ट फील द वाइब्रेशंस ऑन योर बॉडी, ऑन योर स्किन। रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर आर्म्स। अपने हाथों को, अपने बाजुओं को महसूस कीजिए। अपनी त्वचा को महसूस कीजिए, जो हाथों के चारों ओर लिपटी हुई है। हमारी बोन्स को, हमारे फ्लैश को कवर कर रही है हमारी स्किन।
स्किन के छोटे छोटे पोर्स, अपने हाथों को महसूस कीजिए, बाजुओं को, बाजुओं के रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए, वाइब्रेशंस, हथेलियां, हाथ की हथेलियां, हाथ की उंगलियां रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल, एक मूर्ति की तरह शांत, स्थिर। अपने सीने को, अपने हृदय को और अपने हृदय चक्र को और हृदय चक्र के वाइब्रेशंस को, पूरे हृदय क्षेत्र को रिलैक्स कीजिए, स्किन को फील कीजिए, कंपन को, तनाव हो, जो भी फीलिंग हो रही हो वहां पर, चाहे दुख रहा हो, चाहे दबाव पड़ रहा हो, या भारीपन हो, या हल्कापन हो, या पसीना आ रहा हो, या ठंडा हो, या गर्म हो, या कपड़े का स्पर्श हो, कुछ भी, जस्ट फील योर स्किन, अपनी त्वचा को, उसकी संवेदनाओं को आपको अनुभव करना है। अपने पेट को रिलैक्स कीजिए मास्टर्स। नाउ रिलैक्स योर स्टमक, आपका कोमल सॉफ्ट स्टमक। हर श्वास के साथ आगे पीछे, ऊपर नीचे होता हुआ आपकी नाभि, मन की आंखों से अपनी नाभि को देखिए मास्टर्स, महसूस कीजिए अपनी ही त्वचा को, अपने ही शरीर की त्वचा को, उसकी वाइब्रेशंस को बहुत अच्छे से महसूस कीजिए। जहां भी आप एनर्जी को, ध्यान को ले जाएंगे, वहां पर एनर्जी जाती है। नाउ रिलैक्स योर बैक साइड, अपनी पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को फील कीजिए, फील योर स्पाइन, ऊपर से स्टार्ट कीजिए, गर्दन, गर्दन के नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो रही है, ऊपर से नीचे तक पूरी रीढ़ की हड्डी कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में है, जॉइंट्स में है, अप एंड डाउन, मजबूत पिलर की तरह पूरी बॉडी के लिए एक पिलर का काम कर रही है हमारी रीढ़ की हड्डी। अपने ध्यान को अपने रीढ़ की हड्डी पर ले जाएं। कौन कौन से पॉइंट आप फील कर सकते हैं, त्वचा आप फील कर सकते हैं?
रीढ़ की हड्डी में हमारे चक्र, हमारी टेंडेंसीज, पुराने सारे जन्मों की, हमारी प्रवृत्तियों की, हमारे संस्कारों की। ऊपर से नीचे की तरफ रीढ़ की हड्डी में हमारे चक्र, विशुद्धि, फिर अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, और सबसे नीचे मूलाधार। बिल्कुल नीचे स्पाइन में, सबसे नीचे जहाँ से स्पाइन स्टार्ट हो रही है, हमारा मूलाधार, हमारा आधार, हमारी बॉडी का आधार, हमारी फिजिकल बॉडी का बेस। रिलैक्स योर लेग्स। अपने पैरों को, अपने थाइस को रिलैक्स कीजिए। अपना ध्यान अपने पैर के मसल्स पर। ऐसे देखिए कि केवल पैर ही पैर हैं, ऊपर का शरीर अदृश्य हो गया। ओनली दो पैर हैं, ऊपर का बॉडी इनविजिबल है। अब अपने दोनों पैरों को फील कीजिए, दोनों टांगों को फील कीजिए। फील योर लेग्स, स्किन ऑफ योर लेग्स, वाइब्रेशंस, कंपन, जो भी आप महसूस कर सकते हैं। आपके घुटने रिलैक्स, आर्म मसल्स रिलैक्स, पैर के पंजे, पैर के अंगूठे और उंगलियां। अपना ध्यान पैरों के उंगलियों पर लेके जाइए मास्टर्स। बिल्कुल रिलैक्स। आपको एनर्जी फील हो रही है। अपने तलवों को फील कीजिए, पैर के तलवे। मास्टर्स, अपनी सांसों को देखिए। आपकी श्वास, आपकी श्वास कैसे चल रही है? क्या प्रॉपर चल रही है श्वास, या इम्प्रॉपर चल रही है? केवल जानिए कि श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। केवल जानना है, कोई भी एनालिसिस नहीं। अपना सारा ध्यान केवल अपने नासिका के दोनों छिद्रों पर। नासिका के दोनों छिद्र, जहाँ से श्वास अंदर आ रही है और स्पर्श कर रही है। आपके ऊपर वाले होंठ को स्पर्श कर रही है, आपके नासिका छिद्रों को। श्वास कहाँ कहाँ स्पर्श कर रही है मास्टर? बिल्कुल अच्छे से फील कीजिए। बॉडी बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, एकदम मोती की तरह, एकदम रिलैक्स।
जैसे शरीर सो गया हो, हमारा शरीर सो गया है लेकिन चेतना जाग रही है। श्वास को फील कर रहे हैं हम, श्वास की पूरी लंबाई, श्वास के प्रारंभ से लेकर श्वास के अंत तक पूरी श्वास को अच्छे से जानिए। मास्टर्स, अपने होठों पर हल्की सी स्माइल रख सकते हैं और भी ज़्यादा रिलैक्स हो जाइए। हल्की मुस्कान के साथ अपने बॉडी की एनर्जी को फील कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को फील कर सकते हैं, अपने होने को फील कर सकते हैं। आपका होना जो कि बॉडी पर निर्भर नहीं है और माइंड पर भी निर्भर नहीं है, मतलब विचारों से हटके, बॉडी से हटके भी आप हैं। यू आर। आपका होना, आप हैं इसलिए मन है, आप हैं इसलिए संसार है, और आप हैं इसलिए शरीर है। आप हैं इसीलिए भगवान है। और आप और भगवान, आप और ईश्वर अलग नहीं है। ईश्वर आपके थ्रू हो रहा है, जी रहा है, श्वास ले रहा है। अपनी श्वास को पूरी दृढ़ता से, एक एक श्वास को पूरी दृढ़ता से, पूरे प्रेम से फील कीजिए। श्वास आ रही है तो जानिए कि श्वास अंदर आ रही है। श्वास अंदर रुक जाती है तो जानिए कि श्वास रुकी। श्वास बाहर जा रही है तो भी केवल जानिए कि ये श्वास बाहर जा रही है। बस इतना ही जानना है।
केवल एक दर्शक की तरह है, केवल एक दृष्टा की तरह और साक्षी की तरह। केवल देखना है क्या हो रहा है, क्या श्वास चल रही है, क्या हृदय कंपन हो रहा है, क्या बॉडी में रक्त का प्रवाह चल रहा है, ऊर्जा बह रही है। और विचार भी आता है तो विचार को भी जानिए कि विचार भी बह रहे हैं, वो भी आपके चेतना का हिस्सा है। आप अपने विचारों को भी न्यूट्रल होकर वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उससे अटैच नहीं होना है, ना ही विरोध करना है, ना ही स्वीकार करना है। मास्टर्स, अपने बॉडी को फिर से फील कीजिए, अपने बॉडी को फील कीजिए। जब भी आपको लगे अपने शरीर को अपना हथियार बनाइए। ये शरीर है ही टूल, बॉडी इज ए टूल टू फील दिस experiences of the world through five senses. अपने मन की आंखों से अपने बॉडी को बैठा हुआ देखिए, अपने ही मन की आंखों से अपने बॉडी को बैठा हुआ देखिए। आपकी बॉडी बैठी हुई है, श्वास चल रही है, आपकी बॉडी श्वास ले रही है। श्वास लिया नहीं जा रहा, श्वास तो चल रही है। मास्टर्स, अपने हृदय में झांकिए। आपके हृदय में, गहरे में, हृदय की गहराई में क्या वहां पर शांति है, क्या वहां पर सुकून है? क्या आपको वहाँ कुछ अच्छा लग रहा है? तो उससे प्रेम कीजिए, अपने हृदय से, अपने हृदय से जुड़िए। कनेक्ट विथ योर हार्ट। असली ज्ञान वहां से प्रकट होगा। मास्टर्स, अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेके जाइए। आपकी नाभि, नाभि के थोड़े से ऊपर
क्या वहां पर कंपन, क्या वहां तक आपकी श्वास श्वास जो चल रही है उसका प्रभाव आपके पेट पर हो रहा है क्या? मास्टर्स, कुछ बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हैं बस अपने आप को फील कीजिए। आप जैसे भी हैं, कुछ बनने की कोशिश नहीं, कुछ करने की कोशिश नहीं, कोई सोचने की कोशिश नहीं, कुछ पाने की कोशिश नहीं, कुछ छोड़ने की भी कोशिश नहीं। आप जैसे हैं, आपको स्वयं को स्वीकार करना है, स्वयं को प्रेम करना है, स्वयं को महसूस करना है, स्वयं के साथ रहना है, उसके साथ जुड़ना है। मास्टर्स, लास्ट 2 मिनट्स अपने साथ, अपने आप को महसूस करने के लिए, अपने गहरे हृदय में डुबकी लगाने के लिए, अपनी श्वासों को एक माला की तरह जपने के लिए, मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आते हैं। जो साथी अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं, हथेलियों को आंखों पर रखकर।
5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स थैंक यू। सभी ने हमारे साथ ध्यान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय जी। थैंक यू मैडम। तो मास्टर्स हम चलते हैं अपने सेशन की ओर, स्वाध्याय की ओर। और हम पढ़ रहे हैं तुलसी दल, पत्री सर के द्वारा लिखी हुई, सुभाष पत्री जी के द्वारा लिखी हुई, ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी के द्वारा लिखी हुई, जिसमें उन्होंने इस प्लानेट पर, प्लानेट अर्थ पर जो भी बड़े बड़े मास्टर्स हुए हैं, थैंक यू डिम्पल जी, सभी मास्टर्स के उन्होंने 1.5 लाख बुक्स पढ़ी थी। 1.5 लाख बुक्स पढ़ी उन्होंने। और उन्होंने हर धर्म का जो निचोड़ है और हर मास्टर की जो टीचिंग है उसको उन्होंने समझा, पढ़ा। तो कितना महान काम उन्होंने किया। और इतना बड़ा मूवमेंट चला दिया कि पूरे अर्थ में हम इतने सारे कंट्रीज में आज पीएसएस से हम काम कर रहे हैं। तो आइए वो क्या कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है मोहम्मद के बारे में। मोहम्मद जो कि पैगंबर माने जाते हैं इस्लाम धर्म के। इस्लाम धर्म जो है, जिसको हम मुस्लिम धर्म बोलते हैं, उसके पैगंबर जो हैं वो आखिरी नबी कहलाते हैं, वो हैं मोहम्मद। लास्ट नबी बोलते हैं कि इसके बाद दूसरा कोई नबी नहीं होगा, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आती है मास्टर्स, कि जो वो बोलते हैं और जो मोहम्मद मोहम्मद साहब ने जो कहा, इन दोनों में क्या है। क्या है मास्टर्स, कि कोई भी धर्म ले लो आप, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जोरास्ट्रियन धर्म अभी आएगा इसमें, या जैन पारसी, जो भी धर्म है, सारे धर्म के जो धर्मगुरु थे, जो प्रवर्तक थे, जो मास्टर था, तो उसने जब वो समझा ज्ञान को, उसने जो ज्ञान पाया, तो उसने ऐसा नहीं कहा कि मेरे नाम से कोई धर्म चले। ऐसा नहीं, धर्म ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, अपनी टीचिंग्स बताई उन्होंने, उन्होंने अपने सब सब दिए, लोगों ने, उसके अनुयायियों ने उनको धर्म का नाम दे दिया। तो धर्म में मिलावट हुई। धर्म में क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुई, मिलावट हुई। उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया। समय के साथ सदियां बीती, लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ और बोल जाता हूँ, मैं ही अपनी बात को पूरा नहीं बोल पा रहा हूँ, तो समझने वाला कैसे समझेगा, पूरी तरह से मुश्किल है। फिर जो सुन रहा है वो समझेगा, फिर वो तीसरे को बताएगा, फिर चौथे को बताएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, फिर उसमें भी करेक्शन हो जाता है। तो ऐसे ये सारे धर्मों का हुआ है। तो इसलिए मोहम्मद जो साहब थे, वो नबी थे, वो क्या था, वो संत थे। उन्होंने साधना की थी, उन्होंने साधना की, उसके बारे में उन्होंने लिखा है यहाँ पर। पत्री सर लिखते हैं, तुम्हें धरती पर अंकुर जैसे उगना चाहिए, ऐसा अल्लाह ने किया है। अब फिर धरती में भेजता है नए रूप से और ऊपर लाता है, ऐसा कुरान में लिखा है उन्होंने। तुम्हें धरती पर अंकुर जैसे उगना चाहिए। अंकुर प्लांट जो होता है हमारा, प्लांट किंगडम और हम ह्यूमन किंगडम में कितनी सिमिलरिटी है मास्टर्स, इसको कभी आप महसूस करना, मेडिटेशन में भी महसूस करना। आपके चेतना के एक्सपेंशन में बड़ा काम आता है ये। हम अपने आप को जब तक इंसान समझते हैं ना, हम अपने आप को स्पेशल समझते हैं। और हम अपने आप को, जैसे हम सब समझते हैं वैसे ही हम समझते आए हैं। हमें ऐसा समझा दिया गया है, ऐसा हमारा मेंटलिटी बना दी गई कि आप ये हो, ठीक है। उसी से तो बाहर निकलना है, उसी से बाहर निकलना ज्ञान है। और उसी से बाहर निकलने को हम माया से बाहर निकलना बोलते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, जैसे प्लांट होता है, तो प्लांट की कुछ जड़ें होती हैं, ऐसे हमारे पैर होते हैं। हम जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड हैं, हम धरती से कनेक्टेड हैं, जैसे प्लांट कनेक्टेड है। ऐसे ही उसकी स्टेम होती है, ऐसे हमारी पूरी बॉडी होती है। ऐसे उसके हमारे हाथ होते हैं, ऐसे उसके टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं। और वो यूनिवर्स से कैसे कनेक्टेड है, पूरे यूनिवर्स से अपने आप को सेपरेट नहीं महसूस करता, अपने आप को यूनिवर्स का एक पार्ट एंड पार्सल है।
हम ह्यूमंस क्या होता है, हम जो इंसान हैं अपने को अलग महसूस करते हैं। बस यही हमारी प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही इसके अलावा कोई दूसरा एक्चुअली ज्ञान। तो क्या होता होगा जब रियल में पता चलता है इंसान को, तो क्या है, जो असीम ऊर्जा, जो एक अणु अणु में ऊर्जा है, जो परमाणु परमाणु में ऊर्जा है, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बाद भी जो ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा तो है, हमारे अंदर भी है। बट हम उसको महसूस, उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। उसको एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारी चेतना पर छाया पड़ी हुई है, किसकी? जो हमारे कंडीशनिंग की छाया हमारे ऊपर पड़ी हुई है। हमारी कंडीशनिंग हो गई है, बचपन से कंडीशनिंग हो गई है, शिक्षा ने कंडीशनिंग की है, समाज ने कंडीशनिंग की है, और पुराने जन्मों से हम कंडीशनिंग करते आए हैं, उसको चढ़ाते आए हैं। तो वो लबादे ओढ़ लिए हमने। ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जैसे पेड़ होता है, कितना निस्वार्थ होता है, कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। हमने भी ये आइडेंटिटी दे दी कि ये बरगद का पेड़, नीम का पेड़, ये बबूल का पेड़। पेड़ों ने तो नहीं नाम रखा अपना। पेड़ तो पेड़ होता है, उसके पास जो होता है वो देता है, ब्रह्मांड से ही लेता है, ब्रह्मांड को ही देता है। ह्यूमंस भी अगर ऐसे हो जाएं तो कोई समस्या नहीं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सारी समस्याएं खत्म हो गई, किसी को ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को ज्ञान लेने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ नेचुरल है। एक्चुअली ज्ञान बिल्कुल नेचुरल है, ध्यान बिल्कुल नेचुरल चीज है। हम जब करते हैं उसको तो हम अननेचुरल बनाते हैं, और कर करके ही तो हम अननेचुरल बन गए हैं। हम कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहां भागते हैं, कभी हम ये सीखते हैं, कभी वो सीखते हैं। इंसान ने इतना कुछ सीखा, लेकिन शायद प्रॉब्लम फिर भी खत्म नहीं हो रही। बहुत कुछ सीखा। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हें अंकुर जैसे, मतलब नेचुरल रहना चाहिए, जैसे एक अंकुर रहता है, जैसे एक प्लांट रहता है, कितना नेचुरल, कितना प्रकृतिमय, कितना यूनिवर्सल, कितना एकत्व में, ऐसे हमें होना चाहिए। और जैसे अल्लाह ने भेजा है, तो धरती पर आया अंकुर और उग गया, और एक अंकुर से अलग 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 अंकुर हो गए, कई सारे अंकुर हो गए। ऐसे ही हम इंसान हैं, तो हम जो कर रहे हैं कुछ गलत या सही नहीं होता है। गलत और सही का भेद हमने पैदा किया, हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया। हमने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिकाना हूँ। और हमने ही इन सब चीजों को भी आइडेंटिफाई कर दिया, ये सही है, ये गलत है, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये हमने सब कर दिया। लेकिन नेचर ने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लांट ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमें प्लांट कैसे ऐसा होना है? अल्लाह ने ऐसा किया है कि धरती पर भेजता है वो नए रूप में, फिर ऊपर लाता है। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कुरान में कि हम धरती पर आए, प्लांट धरती पर आए, फिर ऊपर भेजता है। ऐसे ही हम ह्यूमंस धरती पर आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, मतलब अल्लाह के पास जाते हैं, फिर से धरती पर आते हैं। तो यहाँ पर वो पत्री सर कह रहे हैं कि हमें इस लोक में बार बार आना पड़ा है। यह पुनर्जन्म सिद्धांत ही इसका अंतरार्थ है, इसका अंदर का जो अर्थ है, मीनिंग है। जबकि इस्लाम की अगर बात करें, तो इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। पुनर्जन्म को वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि पुनर्जन्म होता है, वो नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर पत्री सर ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ यही है कि पुनर्जन्म का है, कि हर इस लोक में बार बार आना होता है। ऐसा उन्होंने इसका विवेचना की है। पत्री सर ने बहुत ध्यान से हर धर्म को, उसके ओरिजिन को, उसको स्टडी किया है। और वो आगे लिखते हैं कि मोहम्मद साहब ने मक्का शहर के पास हीरा नामक पर्वत की गुफा में ध्यान किया है। उन्होंने मेडिटेशन किया है, कई कई समय तक, वो लंबे लंबे समय तक मेडिटेशन करते मोहम्मद। और फिर उनको ज्ञान होता तो वो उछलते हुए खुशी से फिर आते, फिर लोगों को बताते। तो गाब्रियल जो होते थे, वो उनके मास्टर, गाब्रियल मास्टर, उनके माध्यम से उन्होंने योग सिद्धि पाई, और समस्त लोगों के दर्शन करके अपने जो सत्य का उन्होंने शोधन किया, प्रत्यक्ष अनुभव किया सत्य का। और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जो कि सबसे बड़ी बात है। मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया, मोहम्मद साहब ने। और वो इस्लाम भी अभी वही करता है, इस्लाम भी मूर्ति पूजा का खंडन करता है। और यही हिंदुइज्म के और इस्लाम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा पैदा हो जाता है यहाँ पर, कि ये हम मूर्ति पूजा को मान रहे हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मान रहे हैं, तो क्या ठीक है क्या गलत है? तो ना गलत कुछ है, ना सही कुछ है। प्रॉब्लम यहीं पे है। वो सोचते हैं कि हम गलत, हम सही हैं और हिंदू गलत है, और हिंदू सोचता है कि वो गलत है, हम सही हैं। हकीकत में सही गलत
ही कंसेप्ट बनाया किसने है? इंसानों ने बनाया। वो तो मास्टर ने बताया कि आप इस रास्ते चलो। कोई रास्ता गलत हो सकता है क्या? मान लीजिए हम एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, दो रास्ते हैं, कोई इस रास्ते से जा रहा है, कोई उस रास्ते से जा रहा है, तो दोनों रास्ते रास्ते हैं, ना वो गलत है ना सही है। लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, अच्छे, मतलब उन पे कठिनाई हो सकती है, लेकिन उनको सही गलत का रास्ता किसने दिया, नाम किसने दिया? वो इंसानों ने दे दिया। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन इसलिए किया बेसिकली कि उन्होंने कहा है ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह एक है तो मूर्ति, अगर हम मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मूर्ति बहुत सारी अलग अलग बन जाएंगी, अलग अलग लोग अलग अलग समझेंगे। तो ताकि ज्ञान एक जैसा रहे, एक ही रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो, इसके लिए उन्होंने उसका विरोध किया। और हिंदुइज्म में वो जो किया वो इसलिए किया कि क्योंकि इंसान है, वो भोला भाला है, वो नहीं समझता, इस गूढ़ ज्ञान को नहीं समझता, तो माया में इतना लीन है, तो उसको एक माध्यम दिया जाए, उसको एक ऐसा कुछ दिया जाए जिससे कि वो उसके सहारे वो समझ सके कि जब मूर्ति में मतलब कण कण में ईश्वर है, पूरा ईश्वर की सृष्टि है, तो उसके माध्यम से वो बैठ के और वो समझे, उसको एक्सेस करे, वो अपने अंदर उस शक्ति को एक्सेस करे वो। तो इस तरह से ये, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, है ना। तो इस तरह से मोहम्मद महान योगी, महान प्रवक्ता, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हमें उनके जैसा ही जीना हमारा लक्ष्य है। तो वो कहते हैं कि मोहम्मद साहब के जैसा हमें योगी बनना है, दृष्टा हमें बनना है, ज्ञानी हमें बनना है, हमें अपने अंतर्ज्ञान को जगाना है। मूर्ति बाहर की वस्तु है, मूर्ति असली चीज नहीं है। असली ज्ञान हमारे अंदर है, हम खुद ही ईश्वर हैं, हम खुद ही महान हैं। तो मूर्ति क्या, एक कण कण ही ईश्वर है, कण कण में वो शक्ति है, वही शक्ति है। लेकिन हमें कब महसूस होगी, हमें मूर्ति की शक्ति कब महसूस होगी? जब हम खुद की शक्ति को जगाएंगे। तो मूर्ति का भी मतलब वही है और हमारा भी मतलब है। मूर्ति उसके केवल प्रतीक है ना, स्टोरीज केवल उसके प्रतीक हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है जोरास्टर। जोरास्ट्रियन धर्म मास्टर्स बहुत पुराना है। एक्चुअली ये धर्म इस्लाम से भी पुराना है और क्रिश्चियनिटी से भी पुराना है। जोरास्ट्रियन धर्म के बारे में मैंने एक बार देखा था, एक वीडियो देखा, बहुत इम्प्रेस हुआ मैं उस वीडियो को देखकर। सच में ये धर्म बहुत महान धर्म, इसको हम पारसी धर्म के नाम से जानते हैं आजकल, वही यही धर्म है जोरास्ट्रियन। तो यहाँ पर वो लिखते हैं, जोरास्ट्रियन मत के संस्थापक जोरास्टर महान ऋषि हैं, उनके द्वारा बताए गए अनमोल मोतियों में से एक मोती है, तुम्हारे पास जितना है उतने में हमेशा संतृप्त रहो, लेकिन आत्मा की प्रगति में तो कभी भी संतृप्त मत हो। तो जोरास्ट्रियन धर्म मास्टर बहुत ग्रेट रिलीजन, लेकिन उसकी क्या हो गया, उसका क्षय हो गया, समय के साथ उसकी क्षति हो गई। उसके ऊपर कई आक्रमण हुए, कन्वर्जन हुए, सारी चीजें हुई, युद्ध हुए, और उस धर्म को विलुप्त किया गया। अभी भी वो विलुप्त की कगार पर है, अभी भी हैं एशिया में, खासतौर से इंडिया में भी हैं। तो यहाँ पर कुछ बते हुए हैं पारसी जो उस धर्म को फॉलो करते हैं, मानते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास जो है उसमें आप सेटिस्फाई रहो, उसमें आप सेटिस्फाई रहिए, लेकिन आत्मा की प्रगति में आप कभी सेटिस्फाई मत होइए, मतलब उसमें आप आगे बढ़ते रहिए। तो कितनी महान सीख है यहाँ पर, एक ही सेंटेंस में इतनी बड़ी सीख कि आपके पास जो है उसमें आप सेटिस्फेक्शन में रहिए, उसमें आप संतुष्ट रहिए, लेकिन अपनी प्रगति मतलब अपनी इंटरनल जो प्रोग्रेस है उसको आप बढ़ाइए। हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं और हम बाहर की चीजों को बढ़ाना शुरू करते हैं, संसाधनों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इन चीजों को बढ़ाना, हम सोचते हैं कि कार हो जाएगी तो कार से हमें सुख मिल जाएगा, फिर हम सोचते हैं बंगला होगा तो बंगले से हमें सुख मिलेगा, फिर हम सोचते हैं बच्चे होते हैं तो बच्चे हमें सुख दे देंगे, हमें मुक्ति दे देंगे, फिर ऐसा भी मान्यता हो जाती है। ऐसे हम बहुत सारी चीजों को करते चले जाते हैं और उससे हम बनते चले जाते हैं, उससे फिर हम जितना हम उसको मानते चले जाते हैं फिर हम उससे बनते चले जाते हैं, अटैच होते चले जाते हैं। इतना आसान नहीं होता उस अटैचमेंट से निकलना, और उसी के लिए फिर हमें साधना करनी पड़ती है। वैसे कोई साधना नहीं करनी होती, लेकिन चूंकि हमने गलत पैटर्न पाले हैं तो इसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। तो हमें फिर अपने आप को साधना होता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल नेचुरल रहो, जैसा आपके पास है वैसे आप रहो। मतलब ये नहीं कि हमें कुछ छोड़ना है, कुछ त्यागना भी नहीं है, और कुछ हमें बहुत ज्यादा लालसा नहीं करनी, बहुत ज्यादा लालच नहीं करना। आज देखो आप दुनिया में जो भी हो रहा है,
जो आप हमें लगता है गलत हो रहा है, वो क्यों होता है, या दूसरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग अपनी लालसा को कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना, तो बाहर की चीजों को ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। और आत्मा की प्रगति यानी इंटरनल प्रोग्रेस कोई करना नहीं चाहता। इंटरनल प्रोग्रेस जो होती है वो अल्टीमेट ब्लिस है, और वहीं से सुख मिलता है। खाने में सुख नहीं है, किसी चीज को भोगने में सुख नहीं मिलेगा। अगर आप अंदर से बेचैन हो तो आप बताओ किस चीज में आपको सुख मिल सकता है? कभी भी सुख नहीं मिलेगा, किसी को भी सुख नहीं मिलेगा। तो ये सत्य है। ऐसा नहीं कि ये कोई अध्यात्म की बात है, कोई धर्म की बात है, नहीं, ये सत्य है। तो इसके बाद आगे क्या कहते हैं वो, एक और अनमोल मोती, अपनी आत्मा रूपी नदी के प्रवाह का शोधन करो, अपने परिणाम क्रम के बारे में सोचो। वो कह रहे हैं आत्मा एक नदी की तरह है। यहाँ पर नदी मतलब जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा निर्मल है। हमेशा आत्मा हमारी निर्मल है मास्टर्स। हमारी जो इंटरनल सोल है, प्योर सोल, वो हमेशा निर्मल ही है। उसके ऊपर जब आवरण चढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं सोल प्यूरिफिकेशन या सोल का रीबर्थ हो रहा है। तो इसलिए फिर वो सोल लेती भी है, री इनकारनेट भी होती है। लेकिन वो आत्मा की रूप नदी की तरह उसका प्रवाह का शोधन करो। उसका प्रवाह हो रहा है, आत्मा का प्रवाह चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। ऑटोमेटिकली हमारा एवोल्यूशन हो ही रहा है। अभी तक जो हम आए हैं वो भी एवोल्यूशन करते हुए आए हैं। तो ऐसे एवोल्यूशन हमारा लगातार हो रहा है। और वो कह रहे हैं अपने परिणाम क्रम के बारे में सोचो। सोचो इसके बारे में कि हमारा ऐसा परिणाम क्यों है। मतलब हमें जो महसूस हो रहा है उसके गहराई में जाओ, है ना, उसके रीजन के बारे में जाओ। क्योंकि हम अध्यात्म में हम यही करते हैं, जब हम ये पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, तो हम यही कर रहे हैं। अपने पूर्व जन्मों के बारे में, पूर्णात्मा के बारे में, तुम किस लोक से आए हो, उसके परिशोधन करो उसका। यही जोरास्टर मास्टर का संदेश है। तो यही संदेश है कि आप अपने पूर्व जन्मों को जानो, अपने पैटर्न्स को जानो, अपनी प्रवृत्तियों को जानो। ये पता चल जाता है मास्टर जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मेडिटेशन करते हैं तो हमें तब हम स्थिर होते हैं। जब हम स्थिर होते हैं फिर हम शांत होते हैं। जब हम शांत होते हैं तो हम वॉचफुल होते हैं। तो हम अपने पैटर्न्स को देख पाते हैं, अपने खुद को देख पाते हैं। दूसरा कोई हमें बताता है, हमें बुरा लग जाता है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। हम खुद देखते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पैटर्न से। फिर हमें जो ज्ञान मिलता है मास्टर्स के द्वारा, हमें जो शिक्षा मिलती है, जो हमें पुस्तक पढ़ते हैं, उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें उसको स्वीकार करना है, हमें उसको एक्सप्रेस भी करना है। ऐसे करके हमारा प्यूरिफिकेशन होता जाएगा, और प्यूरिफिकेशन जल्दी हो जाता है। तो मास्टर्स वो कह रहे हैं कि हमें यही जानना है। यही जो रस्टर मास्टर का संदेश है। यूरस्टर के बाद भी सभी परम आचार्य इसी परम सत्य को समझाते हैं। यही परम आचार्य है। और यही जो आचार्य कहते हैं वही आचरणीय है। मतलब आचार्य शब्द कहाँ से आया है? जो आचरणीय है, जो हमारे आचरण में उतरना चाहिए, और वो जो आचरण में उतार लेता है सही सत्य को, उस मार्ग पर चलता है, उसी को आचार्य कहते हैं। ऐसा है। तो इस तरह से वो। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जलालुद्दीन रूमी मास्टर। रूमी के बारे में कौन नहीं जानता? बहुत प्यारे रूमी के कोट्स आपने अक्सर पढ़े होंगे, सुने होंगे। जलालुद्दीन रूमी, पर्सिया देश के जलालुद्दीन रूमी एक महान सूफी संत हैं। उनके द्वारा कहा गया एक सत्य वाक्य है, मैं खनिज जैसे मरकर अंकुर के रूप में परिवर्तित हुआ, अंकुर जैसे मरकर कीट बनकर पैदा हुआ, कीट जैसे मरकर मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ, अब मैं किस लिए डरूं। तो मास्टर्स, ये जलालुद्दीन रूमी का एक कोट है, सत्य वाक्य है, कि हम मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, ऐसे हम अलग अलग किंगडम के सफर करते हुए जब हम यहाँ तक आए हैं ह्यूमन किंगडम में, तो हमें किस बात का डर है, किस बात का भय है? और मास्टर्स अब गौर से देखोगे ना, तो ये सेंटेंस बहुत गहरा है। एक्चुअल में देखा जाए ना, मेरा अनुभव ये कहता है, और आप लोगों का भी, और बहुत सारे मास्टर्स को सुना, ये जो दुनिया चल रही है ना, ये चल रही है डर से, ये चल रही है फियर से। फियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग इज दिस यूनिवर्स राइट नाउ। अभी जो समय चल रहा है ना, उसमें ये जो गवर्न कर रही है वो डर ही गवर्न कर रहा है, फियर ही गवर्न कर रहा है। देखो, ये युद्ध है, ये डर है, महामारी है, बीमारी है, पैसे की कमी है, तंगी है, ये सेहत है, सेहत का डर है, महामारी का डर है ना, संतान का डर है। ये सारे डर ही तो हैं। सिक्योरिटी चाहिए हमें। हम अपने रिश्तों में सिक्योरिटी खोजते हैं, हम पैसे में सिक्योरिटी खोजते हैं,
है ना। ऐसे हम जगह जगह सिक्योरिटी खोजते हैं, और फिर जिस चीज को सिक्योरिटी मिल जाती है, फिर वो सुख ढूंढता है, फिर वो सुख की खोज में आता है। लेकिन वो जो सुख को खोज रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, गहरे में देखेंगे तो ये पाएंगे आप। तो ये पूरी दुनिया जो चल रही है वो डर से चल रही है मैक्सिमम। लेकिन इसका एक जो पार्ट है वो चलता है प्रेम से। तो हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, हमारा जो फर्ज है वो ये है, हमारा जो पथ है, रास्ता है, वो ये है कि हम प्रेम से गवर्न होने लगे। जिस दिन हम प्रेम से चलने लगेंगे, तो हम माइंड से नहीं चलेंगे, फिर हम हृदय से चलेंगे। जब हम हृदय से चलेंगे, हमें मेडिटेशन की जरूरत नहीं होगी। हमारे अंदर ही ईश्वर विराजमान हो जाता है। हमारे अंदर पूरा आनंद, पूरी ब्लिसफुलनेस आ जाती है, और सही सारे कदम हमारे सही हो जाते हैं, सब चीज सही हो जाती है। अगर हमारे पास प्रेम आ जाता है, हमारे पास ज्ञान, और ज्ञान जो आता है वो हमें शुद्ध करने के लिए आता है, कि जो हम अशुद्ध हैं वो अशुद्ध से हम शुद्ध हो सके, इसके लिए ज्ञान। वैसे कोई ज्ञान नहीं चाहिए हमें। हमारे अंदर प्रेम ही है, हमारे अंदर शांति ही है, हम वही हैं, और हम वही होने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमें डर किस बात का, फिर हम इतना क्यों डरते हैं। वो कहते हैं रूमी कि हम इतना क्यों डरते हैं, जब हम इतना, हमारा क्या बिगड़ा है, मर जाने से हमारा क्या नुकसान हुआ। बताइए मास्टर, इतनी बड़ी बात कही थी इन्होंने। मर जाने से हमारा क्या नुकसान हुआ, क्या मरकर भी हम कभी मर पाए क्या। ये हमारी धारणा है कि हम मर जाते हैं, ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी बन गई, हम कहने लगे कि मर जाते हैं, मर जाते हैं। हकीकत में हम, हमारी ये स्थूल आंखें नहीं देख पाती हैं कुछ लोगों को, लेकिन सूक्ष्म जगत में तो रहते हैं ना वो, उनकी फीलिंग में वो जिंदा है, हमारे लिए वो नहीं है, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए वो नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म जगत में है, या फिर वो री इनकारनेट हो जाते हैं। तो वो तो लगातार हैं, उनका होना नहीं मिटता है। वो कह रहे हैं, तो जैसे ही, तो इतना ही नहीं, मैं मनुष्य जैसे भी मर जाऊंगा, मरकर मैं देवता बन जाऊंगा। वो कह रहे हैं फिर भी इससे भी आगे, हम मनुष्य होकर मर भी जाएंगे तो हम देवलोक में जाएंगे, और उससे भी ऊपर हम कई लोकों में जाएंगे। वो कह रहे हैं लोक से लोक, ऊपर से ऊपर, हम ऊपर से ऊपर चले जा रहे हैं। तो फिर डर किस बात का, घबराहट किस बात की, भागदौड़ किस बात की, और चिंता किस बात की। किसी बात की चिंता नहीं। यही ज्ञान होता है मास्टर। इसको एक्सेप्ट कर लेना और इसको समझ लेना ही परम ज्ञान होता है। कई जन्म, कई लोक, कई अनुभव। तो यहाँ पर एक सेंटेंस में कह दिया, कई जन्म, हमारी, इसको सोल बोलो, इसको चेतना बोलो, कई जन्म, या हम बोले मैं अपने को, तो मैं कई जन्म, कई लोक, कई अनुभव, अनंत अनुभव ही बस लेते जा रहे हैं। यह जीवन अनंत विनोदपूर्ण महाविज्ञान यात्रा है। यही रूमी के जीवन का अनुभव का सार है। तो रूमी के अनुभव का सार इस तरह से उन्होंने बताया पत्री सर ने। मास्टर्स, रूमी को आप जरूर पढ़िए। देखिए, पत्री सर यहाँ पर बता इसलिए रहे हैं ताकि हम इन मास्टर्स की, इनको समझें, इनकी महानता को समझें, इनसे कनेक्ट हों, इनको, इनके बारे में हम इनकी जीवनी पढ़ें, उनकी शिक्षाओं को पढ़ें, उनसे कनेक्ट होंगे आप, तो देखेंगे आप कि कुछ मास्टर से आप इतना ज्यादा कनेक्शन फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपके अंदर कुछ बुलबुले से उठेंगे, तो आप कनेक्टेड फील करेंगे, अच्छा लगेगा आप। तो आप इनके बारे में पढ़िए। और आजकल हमारे पास इतना अच्छा साधन है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे इनको सर्च करिए, इनकी टीचिंग्स को, इनकी शिक्षा को, इनकी ऑडियो बुक्स लीजिए। एक एक घंटे का आप पढ़ के आंख बंद करके लगाइए और सुनिए, क्या रूमी का संदेश है, क्या मोहम्मद का संदेश है ना, उसकी गहराई में जाइए। तो मास्टर्स, अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यस मास्टर्स। थैंक यू सो मच विजय जी। आपकी मेडिटेशन भी और ज्ञान भी बहुत ही मतलब इतना अच्छा, मतलब बेसिक लेवल पे भी होता है, जो कि जो नए स्टार्ट करते हैं उनको भी समझ में आए, और गहरी बातें भी होती हैं साथ में, और आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू। विजय जी। एक थैंक यू एक रमेश मैडम। जी आपके जी। जैसे भूमि के ज्ञान पे एक चीज सोच रही थी मैं, कि जैसे काफी लोग जो होते हैं ना, जैसे मरने से नहीं डरते, है ना, कि मौत आएगी, जानते हैं सबकी एंड है, हम्म, लेकिन है ना, जो यहाँ पर रहते हुए और खुद की तकलीफ से नहीं, बट जिनसे अटैच्ड होते हैं ना, रिलेशनशिप, जैसे बच्चे हो गए, सिबलिंग्स हो गए, या कोई भी पेरेंट्स हो गए,
उनकी सफरिंग से ज्यादा दुखी होते हैं, मतलब कि ये करेक्ट बोला। हाँ सही जी। सही तो बात है। उस चीज से एग्जैक्टली। सब बाहर, जैसे मेरा हाँ। खुद का है, जैसे मेरी पर्सनैलिटी जो है, मैं मेरा बड़ा कुछ लोगों को जैसे रोलर कोस्टर या इस टाइप के राइड्स होते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज होती है खतरे वाली, मेरे को उन चीजों से बिल्कुल डर नहीं लगता। जैसे मैं बिल्कुल भी, मौत का भय नहीं है मेरे अंदर। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर परिवार वाले या और जो सफर करते हैं ना, अगर वो उस हो रहे होते हैं, तो उस चीज का मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। हम्म। अ, वो वो बात, देखिए, अब ये देखिए आप कि आपके अंदर डर तो है, चाहे वो आपको लगता है कि आपकी फिजिकल बॉडी के लिए हो या दूसरे के लिए हो, है ना। जी और वो भी हमारे हमारे क्या होता है, जैसे हम दूसरों के कष्ट को देखकर कई बार दुखी होते हैं, या दूसरे के कष्ट को जितना वो फील नहीं करता उतना हम फील करते हैं, है ना। जी तो जब हम कर्म के साइकिल की बात करते हैं, तो उसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि कहीं ना कहीं वो हमारे ही कर्म है, हमारी ही क्लींजिंग होनी है उनके थ्रू हमारी क्लींजिंग, है ना, ऐसा भी हम समझते हैं कि जी कई हमने कभी उनको या उनकी सोल को, मतलब हमने उस परिस्थिति को महसूस कराया, तो आज वो हमें महसूस करा रहे हैं। ओ, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, इसको एक्सपीरियंस की तरह समझिए। केवल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अलग अलग चीजें। बस जब भी आपको कुछ लगे ना, तो आप ये जरूर समझना कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जब हम चाहे दूसरों के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं या खुद के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट हम एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, है ना। हम एक्सपीरियंसर हैं एक्चुअली, हम कौन है, हम अनुभव करता है। और अनुभव जो हमारे पास आ रहे हैं ना, उसको हम अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो वो हमारे अनुभव है ना, उनसे हमें कुछ सीखना है, उनसे हमें लर्न करना होता है, उनके ऊपर जाना होता है ना, उनके जी ऊपर जाना होगा। हाँ, तो यही हमारा है। तो बाकी आपका ये अच्छा लगा कि आप डरते नहीं हैं, है ना। जी बहुत अच्छी बात है ये, आपके अंदर मतलब आपके हार्ट में वो क्वालिटी है। हार्ट की 6 वर्च्यूज होते हैं, हृदय के 6 गुण होते हैं। तो उन गुणों में एक गुण है ये वाला गुण, हमारे अंदर बहादुरी, हमारे अंदर वीरता हो कि हम सब चीजों को सहन करें अपने लिए। तो ये आपके अंदर है इतना अच्छा। और साथ में प्रेम का गुण है, तब आप दूसरों से प्रेम करते हैं, चाहे वो परिवार के ही क्यों ना हो। तो इसलिए आप इतना कनेक्शन फील करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। वो अच्छी चीज है, अच्छी बात है। लेकिन ये एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे इनसे भी हम ऊपर जाएंगे, इनसे भी ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, है ना। जी। मैंने ये नहीं सोचा था। मैं हमेशा यही बोलती थी कि मेरे अंदर प्यार नाम की चीज ही नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन हाँ, आपने जैसे भी बोला, दूसरों के दुख को देख के मैं दुखी होती हूँ, तो मतलब ये प्यार के कारण ही है। ये यस यस, इट इज पर्सपेक्टिव। गुड। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ जी भी गलत नहीं है ऐसा। फीलिंग करना अच्छी बात है। बट साथ साथ हमें धीरे धीरे इसको वॉच करिए कि हमारा जो एक्सपीरियंस करने का है ना, उसको हम वॉच कर रहे हैं, अपने ही एक्सपीरियंस को आप वॉच करिए। अपने ही एक्सपीरियंस को हम हमेशा वॉच करते रहें, वॉचफुल रहें इसके लिए, है ना, कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, ओके, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ। ठीक है। इससे धीरे धीरे क्या होता है, हम जैसे जैसे वॉचफुल होते हैं, तो हमें और भी अवेयरनेस आती है, और हम उससे धीरे धीरे मुक्त भी होने लगेंगे, है ना। और ज्ञान हम ले रहे हैं, जैसे धीरे धीरे क्लासों में ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमें पता भी चलता है कई बार कि सामने वाला जो फील कर रहा है ना, वो क्यों फील कर रहा है, ये भी पता चलेगा। कई बार क्या होता है, लोग छोटे से कष्ट को बहुत ज्यादा फील कर सकते हैं, और कई कई लोग होते हैं कि बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटा फील करते हैं। तो जी ये क्या है, ये भी तो है ना, ये भी तो हम्म, बात है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा बड़ा काम, फिजिकल बॉडी में पेन होता है, फिर भी उसको फील करते हैं, मतलब हल्के में लेते हैं उसको। और हमारे जैसे लोग, मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं मेरा बताऊं, मैंने क्या है, मेरे मेंटली मुझे लगता था कि मेंटली मुझे कोई भी शौक लगे, मतलब कोई भी झटका लगे, मैंने ऐसा शायद मैनिफेस्ट कर लिया पहले ही अपने अर्ली उसमें, जब मैं ध्यान मेडिटेशन में नहीं था। तो मेरे साथ वही हो रहा है, मालूम है, मेरे साथ वही हो रहा है। मुझे फिजिकली मैं ठीक हूँ, और लेकिन मेंटली मेरे पास शौक आए, खूब सारे झटके झटके झटके। तो मैं उससे इवॉल्व हो रहा हूँ, मेरा ये तरीका है शायद एवोल्यूशन का, या मैं उस चीज को सहन कर सकता हूँ शायद। तो मैंने उसको वो कर लिया। और फिजिकल मेरा ऐसा है कि मैं छोटी छोटी चीजों से डरता, मतलब मुझे ब्लड, अगर किसी और का भी ब्लड देखूँ ना, तो मैं मुझे लगता है जैसे गस्त आ जाए, बेहोश हो जाऊं। मेरी जी वाइफ को इंजेक्शन लगे, उसका ब्लड निकल रहा है, मैं बेहोश हो जाता हूँ, ये हाल हो। हाँ तो जी। ये क्या है, ये ट्रॉमा है। हमारे मेंटल मेंटल प्लेन में, हमारे मेरे मेंटल प्लेन में ये ट्रॉमा बैठा हुआ हम्म, है ना। ये ट्रॉमा कैसे निकलेगा, जैसे मैं गहरे जाऊंगा और इस सच्चाई को जानूंगा कि ब्लड जो होता है, ये होता है, ये भी मिट्टी, पानी, जल, आकाश, ये 5 तत्वों से बना। लेकिन उसको हम उसके अंदर चले जाएंगे, उसके गहराई को हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, स्वीकार कर लेंगे, तब हमें फिर नहीं लगेगा ये फिजिकल बॉडी होना ना होना, ब्लड का बहना ना बहना, ये सब क्लियर एक जैसा होता है, कुछ अलग नहीं होता है।
जो बड़े मास्टर्स होते हैं उनके लिए सब एक जैसा हो जाता है। जी। हम्म। तो और देखते हैं, हमारी जर्नी है। हाँ हाँ जी। बोलिए। और कई बार ये भी होता है, कई बार क्या मतलब जैसे अभी 3-4 महीने पहले ही मैंने ये सब क्लासेस अटेंड करने, मेडिटेशन करना धीरे धीरे करके शुरू किया है। और अब ये हाल है कि मतलब मेरे को जितना नॉलेज मिलता है ना, तो मैं उतना ही ओवरवेल्म भी होती हूँ। मेरे को लगता है मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर, फिर साथ में मतलब जॉब के और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, और फिर वो बड़ा ऐसे फील करती हूँ कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। मतलब अच्छा, ओके ओके ओके, ना यस कर यस यस। पाऊं, मतलब वैसे उस टाइप में ये भी ओवरवेलमिंग हो ये गया। ये होता है, ये होता है, ये तो होता है, सभी के साथ होता है कभी ना कभी। देखो, हमें थोड़ा सा तो भटकना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। बट ऐसा करिए कि थोड़ा सा आप अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, है ना। व्यवस्थित कीजिए। असली ज्ञान जो है वो शांति ही है। हमें शांत रहना है, किसी भी हालत में बेचैन नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी काम में, है ना। क्योंकि जल्दबाजी में और बेचैनी में हमें जो असली ज्ञान चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो चूक जाएगा। चाहे आप कितनी भी क्लास अटेंड कर लीजिए, वो नहीं मिलेगा जो चाहिए हमें सच में, है ना। तो वो जी। जरूर रखिए आप। चाहे आप 2 क्लास अटेंड कीजिए, लेकिन आप उसको रूटीन से कीजिए, है ना। अपना मेडिटेशन का नियम बना लीजिए, वो कीजिए। बट हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा काम आपका, आपकी मम्मी बीमार है और आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, नो, है ना, वो जी। वर्क नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन इट इज ए बीइंग स्टेट, वो स्टेट होती है, वो हमें जो पाना है धीरे धीरे, है ना। तो जी। आप इजी रहिए, मतलब इजी रहना आप सबसे इंपॉर्टेंट है, शांत रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप शांत रहते हैं काम करते हुए भी, तो वो हाँ। बहुत अच्छा है। वो आपकी अल्फा स्टेट है आपकी, है ना। हाँ आप जी। स्टेट को पढ़िए, मेंटल स्टेट होती है ना 5, अल्फा स्टेट, बीटा स्टेट, थीटा स्टेट, गामा स्टेट, है ना। इन स्टेट्स को आप समझिए और उस स्टेट में रहिए आप। तो कोई, आप इसको स्पिरिचुअलिटी के तरीके से मत लीजिए, इसको साइंस की तरह लीजिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, वही कुछ टाइम से मेरे को वही लग रहा है, शायद ऐसे नहीं होता कि ज्ञान यहाँ भी बटो मिल रहा है, यहाँ भी बटोर लो, यहाँ से भी बटोर लो। और फिर उस चक्कर में मतलब खुद ही ऐसे दौड़, ऐसे भागा भागी हो गई। अच्छा अब ये वर्कशॉप है, अच्छा अब ये क्लास है, अच्छा अब ये वो है, साथ में ये भी काम संभालना है, साथ में वो भी, मतलब इस टाइप से हो गया है बहुत ही ज्यादा। सबसे बड़ा ज्ञान है, आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपने स्पाइन में अपनी प्रवृत्तियां होती हैं, अपने चक्रों को जगाना है ना। मेडिटेशन करना है और क्लैरिटी करना है। कोई भी एक विधि अपना लीजिए मेडिटेशन की, है ना। उस विधि को फॉलो कीजिए। जो आपको संभव है वो क्लास ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज परेशान मत होइए। जब आपको टाइम मिले आप ऑडियो बुक सुनिए, यूट्यूब के वीडियो सुनिए, दैट इज एनफ। जो क्लास आप अटेंड कर सकते हैं क्लास करिए। सज्जन संगत का फर्क बहुत पड़ता है। जी। जैसे हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये बात सत्य है। या आप जहाँ रहते हो उस लोकेलिटी में आप फिजिकल ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन अटेंड कर सको, बहुत अच्छा है। कोई बड़े ग्रेट मास्टर हो, आत्मज्ञानी, उनके साथ में अगर आप वर्कशॉप कर सकें तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, वो कई गुना बढ़ जाएगा आप। जी। ये जी। थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू विजय जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। दोनों टॉपिक्स, दोनों ऑथर के बारे में, उन बुक्स के बारे में बहुत अच्छे से आपने बताया। रिलीजन बहुत बड़ी चीज होती है जब मेडिटेशन में आते हैं, फिर भी रिलीजन वो काम करती है जो कर रही है बरसों से, राइट। आज मॉर्निंग में ड्राइव कर रही थी, किड्स को छोड़ रही जा रही थी, और फर्स्ट टाइम मैंने एक अल्लाह का सॉन्ग सुना। अल्लाह का, अल्लाह अकबर समथिंग। मैंने हाँ कभी हाँ, सुने नहीं थे ऐसे सॉन्ग्स। यस यस मुस्लिम यस, जो हाँ भी सॉन्ग्स हैं उनके, हाँ, वो नहीं सुने हैं फर्स्ट टाइम। मुझे यस। इतना अच्छा लगा। मैं बहुत स्लो ड्राइव कर रही थी सुनते हुए। मतलब वो मीनिंग के साथ जो गायक गा रहा है ना, वो भी कितना इम्पोर्टेंट है। वो उससे दिल को छू गया। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन ना, कि वर्ड्स से आपको यस, क्या फीलिंग आ रहा है। और आपने टॉपिक भी आज वही लिया, कुरान के बारे में। तो बिल्कुल। देखो आपने वो कितना कितना वो, मतलब आपकी वाइब्रेशन कितनी मैच कर रही है ना। सच में हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हाँ। मुझे लगा कि अरे ये कैसे टॉपिक आ गया, मैंने पढ़ा नहीं था ना बुक आप अपने जो मेरे ले रहे मेरे थे। मन में भी, मेरे मन में भी और बहुत सारे हिंदुओं के मन में, हम लोगों के सनातनियों के मन में ये रहता है। मेरे मन में भी ये था कि इस्लाम के प्रति एक वो रहती है ना, कि इस्लाम वाले कुछ ज्यादा ही डेविएट हो गए हैं अपने पथ से, रास्ते से। तो हिंसा में संलग्न होते हैं, जैसे वो, है ना, वो नॉनवेज खाते हैं, ये सब करते हैं वो। तो ऐसी उनकी परिस्थितियां रही हैं, वो वहां से पैदा होके आए हैं कि वहां पर मतलब ये वेजिटेरियन फूड अलाउ वो था नहीं, अवेलेबल नहीं था, पानी नहीं था ज्यादा, है ना।
पानी कम था वहां पर, और वो तो बड़े बड़े उनको जानवरों को खाया, ऐसे करते करते वो यहाँ तक आ गए, और बहुत सा मैनिपुलेशन हो गया। तो मैनिपुलेशन सबके साथ हुआ, किसी के साथ ज्यादा, किसी के साथ कम। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी तो कभी मुस्लिम रहे हैं ना, हमने भी कभी उस कम्युनिटी में जन्म लिया है, और उन्होंने भी कभी हमारी कम्युनिटी में लिया है। इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए हमें इस मेंटल उससे बाहर ही निकलना है। ये तो यही तो माया का हमारे अंदर वो डाला हुआ है ना। हम जब देखते हैं तो हम उस चश्मा से देखने लगते हैं, ये यार, यार ये कौन आ गया, मुस्लिम आ गया, है ना, वो इंसान है। लेकिन यस। वो ऐसा कर रहा है, गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, दैट इज ओके। बट वो है इंसान, वो मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम हमने उसको पहचान दे दी है। हम्म। और अब तो ऐसे रहा नहीं है, मतलब कोई भी हो अगर उनको खाना है नॉनवेज तो खा लेते हैं, ऐसा कोई रिलीजन तो रहा नहीं है। मैंने तो कितना हाँ। देखा है, पहले बोलते थे कि मेरे दादी मेरी नानी बोलती थी कि ये अछूत मतलब छोटे जाति का है, ये घर पे नहीं आ सकते क्योंकि ये नॉनवेज खाते हैं। ओके। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कोई बच्चा यूएस गया है या फिर किसी और सिटी में गया है, वो तो खा रहा है, फिर भी वो आ सकते हैं। हम्म, तो मैंने पूछा हम नानी हाँ। को, वो बोल रहे नहीं वो बरसों से खा रहे हैं, ये तो अभी खा रहे हैं, इनके पुश्ते नहीं खाए हैं वगैरह वगैरह। बट इन अ वे इट्स नॉट अबाउट द पर्सन और रिलीजन, आप कर क्या रहे हो उस पर डिपेंड है। एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे बर्ताव कर रहे हो। वो नॉन वेजिटेरियन पर्सन भी एक्चुअली मेडिटेटर हो सकता है अगर उसे पता है उसके सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है। ओके। यहाँ पे वही एक चीज है, नॉन वेज एक प्रोपेगेंडा नहीं बनाना है, क्यों नहीं खाना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हम्म, इसके पीछे का रीजन आपने अंडरस्टैंड किया और आपने खुद के सेंसेस पे कंट्रोल किया, तो मुझे लगता है हर एक पर्सन मेडिटेटर बन जाएगा। मैं नहीं प्रमोट कर रही हूँ नॉनवेज खाना, लेकिन यहाँ प्रोपोगंडा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे कंट्री में रहती हूँ यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं। वो बोल रही थी एक लेडी, चर्च में जाते हैं वो, चर्च में एवरी मंडे, एवरी सॉरी संडे मेडिटेशन करते हैं, वो फॉरगिवनेस पूछते हैं, ग्रैटिट्यूड हम्म, करते हैं। हम्म। शी केम टू रैली इवेंट, शी सेड कि ये सब तो हम एवरी संडे करते हैं, बचपन से कर रही हूँ मैं। मतलब है करेक्ट, उनमें करेक्ट। चीज। सही। और मेरा एक फ्रेंड है, मुस्लिम है वो एक्चुअली, तो मैंने उनको बताया मेडिटेशन के बारे में। वो बोल रहा है मैं तो दिन में 3 बार करता हूँ, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ एवरी टाइम मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेरे भगवान के साथ हूँ, अल्लाह के साथ हूँ। है ना, मतलब जैसे आपने करेक्ट। बताया वही उसने भी बताया था मुझे, सेम वे कि ये सब नाम के लिए है सब कुछ। जैसे सोल लेवल पे हम आ जाते हैं, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, एक सोल है, अंतरात्मा है। और कोई भी मूर्ति ये बता नहीं सकती है, ये भी मूर्ति हम जो दिखते हैं ऊपर से, एक्चुअली इसके इनसाइड जो है ना, वही वो कनेक्शन बता सकती है। इट्स नॉट अबाउट रिलीजन। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट था और अच्छे क्वेश्चंस भी पूछा एक्चुअली हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, कि जो जम्बलिंग हो रहा है कि मैं ये करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ, ये होता है शुरुआत में, जब तक आपको एक राइट वे ना मिले। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ट्राई करो, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, आपके प्रायोरिटीज के हिसाब से। पहले प्रायोरिटी आपकी खुद की बॉडी है, आपका हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपका जॉब जो भी आप कर रहे हो, एंड बाद में जो बचा हुआ समय है जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम करना चाहते हो, हॉबीज जैसा, उसमें ये इंक्लूड करिए और उसमें भी एक्सपेरिमेंट करिए। जैसे मैंने शुरुआत किया था कर्म विपाकम से, मेरे लिए वो बेस्ट ऑप्शन था मुझे लगा, क्योंकि मैं आनापानासती जानती ही नहीं थी। बाद में मैंने जाना, तो मैंने दोनों को भी अपनाया। फिर मुझे किसी ने होपोनोपोनो इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे लगा कि ये तो कर्म विपाकम ही है, मेरे लैंग्वेज में है बस, उतना डिफरेंस है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो बुरा है इसलिए नहीं, लेकिन मेरे लिए है कुछ अलग जो मैं कर रही हूँ। लेकिन किसी और के लिए होपोनोपोनो मैजिकली वर्क करता है। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए आप। बहुत सारे मोडालिटीज है, बहुत सारे टेक्निक्स है यहाँ पे। ध्यान आनापानसती है, लेकिन टेक्निक्स बहुत ज्यादा है इसके अंदर, आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको पता चलेगा कि what exactly you need and how you can connect with that technique. Yes, masters. करेक्ट। बहुत अच्छा, सही से एक्सप्लेन किया मैडम। प्रैक्टिकली ऐसा ही करना है मास्टर्स।
है ना, अपने अपनी प्रायोरिटीज को प्रायोरिटाइज कीजिए, है ना, और उसके बाद इस रास्ते में चलते जाइए, धर्म के लिए नहीं, अपने लिए, है ना, अपने यस। लिए करना, इसलिए नहीं कि कोई कहता है, बल्कि हमें स्वयं से कनेक्ट होना है, खुद से कनेक्ट होना है, और अपने पीस को, अपने सुख को, अपने आनंद को, अपने ब्लिस को फील करना है ना, वो अल्टीमेट होता है, अल्टीमेटली वही होता है। राइट। आनंदो ब्रह्मा, आनंद ही ब्रह्म आनंद है। ब्रह्मा, यस। यस। तो मास्टर्स, थैंक यू आपके इसी नोट के साथ कि हम सब आनंद में रहेंगे, है ना, और हम यस ऐसे ही मास्टर। सेशन में जुड़ते रहेंगे मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबॉडी। यस। थैंक यू। ओके मास्टर।